नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी प्रचार में अपना दमखम लगा रही है। आज से करीब 3 दिन बाद लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान होना है। इसको लेकर आज हमारे संवाददाता मनोहर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पृथ्वीराज खोकर से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव 2024 लगभग प्रचार जो है चरम पर है। 26 तारीख को मतदान होना है और आज 22 तारीख हो गई है। दोनों ही पार्टियां लगभग अपने दमखम के साथ मतदान, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान को लेकर दावा कर रही हैं। और इस वक्त हम बैठे हैं जोधपुर ज़िले के तिलवासनी गांव में, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं जोधपुर के भाई पृथ्वीराज जी खोकर। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है इस बार माहौल, जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 400 पार मोदी जी दावा कर रही है, तो जोधपुर से और पाली से, दोनों लोकसभा के बीच में बैठे हैं आप, क्या माहौल लगता है आपको? माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है पूरा का पूरा। और बाकी जो है 4 तारीख को स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान में हम क्लीन स्वीप करेंगे तीसरी बार। क्या ऐसे जो काम है पिछले, जो इस हिसाब से आप दावा कर रहे हो क्लीन स्वीप करेंगे? हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पे और विकास के मुद्दे पे और भारत को अर्थव्यवस्था में ऊंचाइयों पर ले जाने और मोदी जी के नेक्स्ट विजन को लेकर चुनाव में उतरे हैं। अच्छा, आप चुनाव कैंपेन के लिए अदर जगह भी गए हैं, जोधपुर और पाली के अलावा भी, तो क्या माहौल लगा आपको? माहौल दोनों जगह हम जीत रहे हैं। दोनों, और जिस तरह से पिछले 2 चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर 25 की 25 भाजपा की झोली में गई, इस बार का क्या माहौल है? इस बार का भी 25 का 25 है पूरा। अच्छा, अंतर ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन 25 का 25 है, क्लीन स्वीप है। तो 25 के 25 जब आप मान रहे हो, तो जोधपुर के अंदर आपको इतने स्टार प्रचारक बुलाने की क्या जरूरत पड़ रही है? अब देखो, तैयारी है, कोई 100% करता है, कोई 50% करता है। हम तैयारी में हमारी तरफ से कमी क्यों रखें? आपको क्या लगता है, आप भी अभी कुछ ही दिनों में भाजपा ज्वाइन की है आपने, तो क्या माहौल लगता है जोधपुर का कि इस बार क्लीन स्वीप 25 की 25 राजस्थान में हो जाएगी? देखिए, आप एक बात बताइए कि ऐसा क्या इस देश में मिरेकल हो गया है कि परिवर्तन होगा? कोई बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ नहीं, कोई बड़ी लीडरशिप सामने आई नहीं। गठबंधन यूनाइटेड हो रहे हैं, कांग्रेस 232 पे ही लड़ रही है। हम मानते कि कांग्रेस 528 सीटों पे लड़ती तो चलो हम सोचते कि एक बहुत बड़ा दल लड़ रहा है, सब आपस में बंदर बांट कर रहे हैं सीटों की। ऐसे में क्या ऐसा परिवर्तन हुआ है कि पूरे इंडिया में क्लीन स्वीप नहीं होगा और राजस्थान में 25 में से 25 नहीं आएगी? राजस्थान में भी कोई बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, राजस्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कांग्रेस किसी भी सूरत में अपनी उन शर्तों और उनकी बातों को पूरा नहीं कर सकी पिछले सरकार में, कि जिसके कारण से वो दावे करे कि वो कांग्रेस आएगी। इस कारण से निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि 25 से 25 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ता के साथ लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत शानदार मैनेजमेंट के साथ लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रबंधन के साथ साथ ज़मीन से जुड़ के, धरातल से जुड़ के काम कर रही, कपोल कल्पित बातें नहीं कर रही है। और उसके साथ जो विकास हुआ और कांग्रेस का 5 साल का जो शासन था, जो जिसको जनता ने उखाड़ फेंका है, तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसे भी भुनाएगी और ये सारी बातें कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों के लाने के लिए प्रतिबद्ध है और ये निश्चित रूप से ये धरातल पे भी यही होगा। अपने साथ डॉक्टर अजय त्रिवेदी जी ने, जो अभी भाजपा में आए, उनका भी दावा है कि 25 के 25 जिस तरह से आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से आप आते हैं, तो अभी जैसे पिछले 3 महीने पहले राजस्थान में सरकार बनी, भजन लाल जी के ऐसे कुछ काम रहे होंगे जिसको लेके भी आप मैदान में जा रहे हो, तो क्या लगता है माहौल? बिल्कुल, ERCP है जो सबसे बड़ा काम है राजस्थान के लिए, जो 13 जिलों को जो पानी मिल रहा है। और आगे भी उनकी योजना है कि जो पीछे जो जिले बचे हैं उनको नदियों से जोड़ा जाए, उनका बड़ा विज़न है। और भजन लाल सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और आप उसका रिजल्ट देख भी रहे हो जहाँ कहीं। और SIT का जो गठन किया है पेपर चोरों को लेकर, उसमें भी आप रिजल्ट देख रहे हो। माना कि उसका 100% रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 70% के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहुँचे हम अपराधियों के बाद। और जो भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष, निस्वार्थ, जनता की सेवा और विकास का टारगेट लेके काम करेगी। अभी जो बड़ी संख्या के अंदर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, तो इससे भाजपा को फायदा होगा? निसंकोच होगा, क्योंकि कुनबा बड़े उतना अच्छा है।
पहले के आप उदाहरण ले लो, सामूहिक परिवार था, वो अच्छा है कि आज टूटे हुए परिवार अच्छे हैं। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ रही है, तो बढ़िया है, स्वागत करते हैं हम। बिलाड़ा विधानसभा से आप आते हो, अर्जुन लाल जी गर्ग यहाँ के विधायक है और पीपी साहब यहाँ से लोकसभा लगता है, तो पाली का क्या माहौल लग रहा है आपको? पाली राजस्थान में 25 में से टॉप पाली रहेगी जीत में। मार्जिन आप बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पाली का रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। और पीपी साहब 7 लाख क्रॉस वोटों से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट खुद हार मान के बैठे हुए हैं। उनको अगर ये पहले पाली की धरातल का पता होता तो वो टिकट नहीं मांगते। कहीं ना कहीं उनके अंदर खाने ये चल रहा है। तो कहीं न कहीं पाली जिले की हम बात करें तो कांग्रेस हार मान चुकी है, ऐसा इनका कहना है। और पाली जिला जो है 25 की 25 सीटों में राजस्थान के अंदर सबसे फर्स्ट मार्जिन में रहेगी, सबसे ज़्यादा मार्जिन पाली का रहेगा। डॉक्टर अजय त्रिवेदी जी हैं, इनका क्या कहना है, हम इनसे बात करेंगे। पाली को लेकर आप क्या मानते हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मार्जिन रहेगा जीत का? देखिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उन्होंने पाली के लिए जिनको टिकट दिया है वो पाली मूल से है ही नहीं, वो जोधपुर से है। उसके पश्चात वो मेरी छोटी बहन भी रही है और छोटी बहन है आज भी, परंतु जैसा पाली का फीडबैक है और जिस तरीके से मैंने भी धरातल पे देखा है कि कांग्रेस का प्रचार मात्र फोटो सेशन तक सीमित हो गया है, उसके आगे कांग्रेस कहीं प्रचार ही नहीं कर रही। मेरे को तो ये भी संज्ञान में आया, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि चुन्नीलाल चाडवास जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं उनके गाँव में जाती है हमारी बहन, और चुन्नीलाल चाडवास को, रूपावास के पास में चाडवास गाँव है, उनको ही नहीं बुलाती है। तो ये छोटी छोटी घटनाएं तो खैर है ही है। इसके अलावा पीपी चौधरी जी का पूरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, सफलतम रूप से उन्होंने 10 साल कार्य किया है, वो मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने व्यक्तिगत संपर्क सबसे रखा है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है कि पाली की लोकसभा सीट में पीपी चौधरी जी को जीतने में कोई कष्ट हो। साथ में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टेंसी है जो सुमेरपुर से शुरू होती है और पूरी घूमते हुए छोटे छोटे गांवों से घूमते हुए भोपालगढ़ और ओसिया तक जाती है। इसमें कांग्रेस की न तो कहीं प्रतिबद्धता दिखाई देती है, न ही कहीं एकजुटता दिखाई दे रही है, न ही कोई ऐसा चुनाव संगठित रूप से लड़ती हुई कांग्रेस वहाँ पे दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जैसे भारी भरकम सक्षम संगठन के सामने वो चुनाव में कहीं टिक पाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई इतिहास बन जाए हार जीत का। ये भी कयास लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी का कुछ लॉस अगर थोड़ा बहुत हो सकता है तो इतनी संख्या नगण्य होगी कि उसका कोई फर्क इन चुनाव के परिणामों में पड़ने वाला नहीं है। आखिर में एक सवाल आपसे, आप तिलवासनी से आते हैं जहां कांग्रेस के कदावर नेता स्वर्गीय राम सिंह जी बिश्नोई का गांव है, भारतीय जनता पार्टी में आप युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, आपके बूथ से आप लगभग भी रहे, हमारे समाज के बड़े लीडर भी रहे, तो उनका कहीं ना कहीं मैं तो आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन जहाँ तक है यहाँ भाजपा ने बढ़ते धीरे धीरे अपने उस स्टेज पे पहुंची है। अब हम ये निसंकोच कह सकते हैं कि यहाँ भाजपा मेरे बूथ पे आगे रहेगी, भले ही वो 50 वोट से रहो 100 वोट से। अगर हम यहाँ उनको पीछे धकेलते हैं तो हमारे लिए गर्व की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व की बात होगी कि समाज के इतने बड़े कद्दावर नेता और कांग्रेस के इतने बड़े लीडर, उनके गांव में कांग्रेस पिछड़ रही है। तो ये थे तिलवासनी से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पृथ्वीराज जी खोकर। जोधपुर से दिलावर के साथ न्यूज़ 21 के लिए मनोज सिंह।